एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल अस। हम पढ़ रहे हैं हेल्थ लॉ और ये हेल्थ लॉ की लेक्चर सीरीज़ का 6th लेक्चर है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 15 बीएनएस के बारे में, जो कि ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ हेल्थ लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। जो इन जनरल भी बीएनएस को पढ़ना चाहते हैं, भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 15 को पढ़ना चाहते हैं, वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। कंटेंट 99% सेम ही रहेगा। जस्ट 1% के जो केस लॉज हैं वो ज़्यादा हेल्थ लॉ ओरिएंटेड रहेंगे, बट जो केस लॉज भी हैं वो भी काफ़ी लैंडमार्क केस लॉज हैं। तो आई एम श्योर कि वो बीएनएस के स्टूडेंट्स को भी उतना ही फ़ायदा करेंगे। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Public health and safety are fundamental concerns in any legal framework. Laws regulating to these aspects aim to prevent activities that endanger human life. जो भी human life को endanger करती हैं, उनको किसी भी तरह का खतरा देती हैं, of human well-being and environmental balance. So health law and provisions of offense related to health under BNS will cover। तो बेसिकली जो हेल्थ लॉ में जो भी BNS के जो प्रोविजंस हैं वो ये 2 चैप्टर्स में मेन है। पहला तो चैप्टर 15 पूरा ही डेडिकेटेड है ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वेंस, डिसेंसी एंड मोरल्स है। तो ये हम पूरा हेल्थ लॉ के अंडर में पढ़ेंगे। हो सकता है हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएं अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया हो। एंड हम थर्डली इस हेल्थ लॉ की सीरीज़ में, बीएनएस की सीरीज़ में हम मिसकैरेज को भी कवर करेंगे, बिकॉज़ ये हेल्थ लॉ एंड बीएनएस दोनों के ही नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सो येस, द भारतीय न्याय संहिता 2023 in chapter 15 provides a structural legal approach in controlling the acts that pose risks to public health, safety, convenience and morality। तो बीएनएस चैप्टर 15 में पूरा ही स्ट्रक्चर तरीके से लीगल अप्रोच दी गई है जिस उन सारे एक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी या कन्वेंस को किसी भी तरह का रिस्क, किसी भी तरह का खतरा प्रोवाइड करते हैं। दीज प्रोविजंस पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ लॉ, ऑफ कोर्स, इसलिए हम उसको हेल्थ लॉ के अंडर में पढ़ रहे हैं। एज दे रेगुलेट ऑफेंसेस दैट स्प्रेड डिसीजेस। ये सारे मेनली सारे जितने भी सेक्शंस हैं चैप्टर 15 के अंदर, दे आर रिलेटेड टू ऑफेंस दैट स्प्रेड डिसीज़। किसी भी डिसीज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड फूड एंड ड्रग सेफ्टी एंड क्रिएट हजार्डस लिविंग कंडीशंस। वो कंडीशंस जो कि लिवेबल नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशंस जो होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। सो की एस्पेक्ट्स कवर्ड अंडर दीज प्रोविजंस इंक्लूड, सबसे पहले पब्लिक न्यूसेंस एंड सैनिटाइजेशन। तो उसको हम कवर करेंगे, जैसे कि polluting the air, water, public spaces and ensuring the healthy living environment। फूड एंड ड्रग सेफ्टी को हम कवर करेंगे, विच इंक्लूड्स अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब फूड में कुछ भी मिक्स कर देना, फूड को अपार्ट फ्रॉम इट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसा मिक्स करना विच कैन बी अनहेल्दी एंड विच कैन पोज अ रिस्क टूवर्ड्स योर हेल्थ। एंड सेल ऑफ हार्मफुल फूड्स एंड ड्रग्स टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। एंड नेक्स्टली हम कवर करेंगे क्वारंटाइन एंड डिसीज़ कंट्रोल को एंड एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को। तो इसमें हम पेनलाइजिंग द वायलेशंस ऑफ क्वारंटाइन मेजर्स टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। एंड फोर्थली एड्रेसिंग द नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन एंड इंश्योरिंग वर्क प्लेस एंड पब्लिक सेफ्टी। तो ये बेसिकली चैप्टर 15 में कवर किए जाते हैं, ये वाले सारे प्रोविजंस, जो कि ये 4 पॉइंट्स में हम ब्रॉडली मेंशन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेक्शन फर्स्ट सेक्शन इन द चैप्टर 15, विच इज़ सेक्शन 270, पब्लिक न्यूसेंस। So this provision lays down that the acts that cause a public nuisance affecting the general public's health, safety and convenience। So a public nuisance is an act that causes annoyance, danger or harm to the public। किसी भी तरह का danger
या हार्म अगर पब्लिक को, जनरल पब्लिक एट लार्ज को हो रहा है रैदर दैन एन इंडिविजुअल, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं, पब्लिक एट लार्ज को होना ज़रूरी है, तो वो अपना पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। दिस कैन इंक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक स्पेस को ऑब्स्ट्रक्ट करना, घेरना, क्रिएटिंग एक्सेसिव नॉइज़, ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन फैलाना, पल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन करना, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है और पब्लिक पीस को हैम्पर करती है। इफ़ अ पर्सन कंटिन्यूज अ पब्लिक न्यूसेंस इवन आफ्टर बीइंग वार्नड or ordered by legal authorities, they will be held accountable under this section. So yes, and इसकी punishment है up to 1000 rupees fine can be imposed on anybody committing the public nuisance, or however if the nuisance continues despite a legal injunction, punishment up to 6 months of imprisonment or fine or both may be applied. However, this is not directly mentioned under this section, under section 270, but अगर आप section 292 देखोगे BNS का ही, तो उसमें ये चीज़ mentioned है, तो ताकि आपको वहाँ पे अलग से ना देखना पड़े, so I have mentioned this punishment here only. So yes, and इसके अंदर एक important case law है, K. Ramakrishnan and others versus State of Kerala 1999. It was held that an act of smoking in the public falls under the purview of public nuisance, which is covered under section 268. ये IBC की बात कर रहा है क्योंकि 99 का केस है, बट 268 IBC इज़ सेम एज 270 BNS. तो स्मोकिंग इन पब्लिक कॉजेज़ पैसिव स्मोकिंग फॉर द नॉन स्मोकर्स, मतलब जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनको भी एक तरीके से आपकी स्मोकिंग से काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रही है उनकी हेल्थ. इट वॉज रिक्वेस्टेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ केरला ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था स्टेट से कि वो डिक्लेयर करे एन एक्ट ऑफ स्मोकिंग इन द पब्लिक एज पब्लिक न्यूसेंस एज वेल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो येस, पब्लिक स्मोकिंग को उन्होंने न्यूसेंस के अंडर कैटेगरी में लाने के लिए बोला था, बट वी नो आज तक ऐसा कुछ लॉ बना नहीं है. सो सेक्शन 271 की अगर अपन बात करें, सो नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज़ डेंजरस टू लाइफ, ऐसा कोई भी एक्ट जिससे कि ऐसा कोई डिसीज़ स्प्रेड हो विच विल बी डेंजरस टू द ह्यूमन लाइफ. सो एक्सप्लेनेशन, दिस प्रोविजन अप्लाइज टू द सिचुएशन वेयर अ पर्सन ड्यू टू नेग्लिजेंस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है नेग्लिजेंस. आप कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहे हो, कुछ भी गलत इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे हो, आपको कुछ भी ऐसा एक्ट हो जाता है विच वॉज नेग्लिजेंट, जैसे कि नॉट एग्जैक्टली अ डिसीज़ का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बट जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो नेग्लिजेंस थी. उसमें किसी ने भी जानबूझ के नहीं किया था कि जानबूझ के चेम्बर्स को लीक कर दिया हो या गैस लीक कर दी हो, वो नेग्लिजेंटली उन्होंने प्रॉपर उस तरीके से सुविधाएं नहीं बनाई थी, सेफ सिस्टम डेवलप नहीं किया था जिसके कारण गैस लीक हुई थी, तो वो एक नेग्लिजेंट एक्ट था. और रेकलेसनेस कॉजेज दी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज सच एज कोविड-19, बिल्कुल कि वो जैसा कि जो भी कुछ लोगों के ये दावे हैं कि वुहान से जो डिसीज़ है वो लीक हुआ था, तो वो नेग्लिजेंट एक्ट था, वो ऐसा जानबूझ के नहीं किया गया था, बट वो लैबोरेटरी से लीक हो गया था. तो कोविड-19, ट्यूबरकुलोसिस और अदर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस, द एक्ट मस्ट बी नेग्लिजेंट रादर दैन इंटेंशनल. वही बात जो हम अभी कर रहे थे, इफ़ डन इंटेंशनली इट विल फॉल अंडर सेक्शन 272 ऑफ BNS. एग्जाम्पल, violating quarantine rules or isolating rules during a pandemic, hosting large gathering despite knowing there is an outbreak, not following hygiene protocol while handling patients with infectious disease. तो ये सारे एक्ट क्या हैं? ये सारे नेग्लिजेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब आप कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहे हो लेकिन तो भी लापरवाही दिखा रहे हो. एंड इसकी पनिशमेंट है अप टू 6 months और फाइन और बोथ. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, Mr. X versus Hospital Z 1998. In this case, it was found that the blood sample of Mr. X was HIV positive, and due to which his marriage got cancelled after his reports were shown to his fiancée by the hospital authorities. So basically Mr. X था जिसने अपना जनरल चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे, बट उसकी जो हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट्स आई थी वो HIV पॉजिटिव आई थी,
एंड हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ न्यू कि उसकी शादी होने वाली है, तो उन्होंने उसकी फियांसे को ये रिपोर्ट्स दिखा दी थी कि मिस्टर एक्स जो हैं, जो जिनकी आपसे शादी होने वाली है, वो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव हैं। तो फियांसे ने उससे शादी कैंसिल कर दी थी, शादी तोड़ दी थी। तो इसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा ऑस्ट्रेसाइज्ड हो गया कम्युनिटी से, मतलब कि कम्युनिटी ने काफ़ी ज़्यादा उसको निकाला टाइप का कर दिया। As consequence of this, hospital authorities were held liable by Mr. X for breaching his right to privacy and he claimed compensation for the same. Mr. X ने हॉस्पिटल पे केस कर दिया कि उसने उसकी राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच किया है और अब उसको कॉम्पनसेशन चाहिए उस चीज़ के लिए। तो कोर्ट ने ये बोला कि अपीलेंट्स कंटेंशन वर डिसमिस्ड बाय द एपेक्स कोर्ट। कोर्ट का ये कहना था कि द एक्ट कमिटेड बाय अथॉरिटीज़ वॉज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज अथॉरिटी डिडंट disclose the fact that regarding Mr. X being HIV positive, his fiance would have been infected the same disease as the rest of the consummation। तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उसकी फियांसे को भी एड्स हो जाता, उसकी फियांसे को भी HIV पॉजिटिव हो जाती, जिसके कारण उसकी एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है। तो कोर्ट ने आगे बोला था कि आर्टिकल 21 गारंटीज एवरीवन द राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ। तो मोर देन एक्स की जो राइट टू प्राइवेसी है वो वायलेट हो रही थी। आर्टिकल 21 में जो राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ है वो एक्स की फियांसे की राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ वायलेट हो जाती अगर वो शादी उन लोगों ने नहीं तोड़ी होती तो। सो द एक्ट ऑफ हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ वॉज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दस इफ़ अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम HIV AIDS deliberately marries and thereby transmitting the infectious disease to his or partner would be held liable under section 271 and section 272। और आगे ये भी बोला कि अगर उनके जो फियांसे हैं वो अवेयर हैं इस बात की कि जो पर्सन है उसको डिज़ीज़ है, स्टिल अगर वो बहुत ही ज़्यादा प्यार में अंधे हैं तो मैरी करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, तो उसके कारण फिर जो पर्सन है जिसको HIV या AIDS है वो गिल्टी नहीं ठहराया जाएगा इस ऑफेंस में। सो येस, दिस वॉज द होल केस एंड आई होप आप लोगों को ये केस मतलब पता होना चाहिए बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सेक्शन 272 बात करता है मेलिग्नेंट एक्ट की, लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ डिसीज़। So whoever does any act malignantly with ill intent, knowing that it is likely to spread a disease dangerous to life, shall be punished। So इस वाले एक्ट में इस वाले सेक्शन में एंड प्रीवियस सेक्शन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें मेलिग्नेंट है, उसमें नेग्लिजेंट था। नेग्लिजेंट में मतलब कि आप लापरवाही के कारण कर रहे हो, इसमें आप जानबूझ के कर रहे हो, विद इल इंटेंट के कारण कर रहे हो। तो ये वो वाला एक्ट जिसमें आप इल इंटेंट के कारण आप कोई भी डिसीज़ स्प्रेड करना चाहते हो, कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड करना चाहते हो, तो वो 272 में फॉल करेगा। और अगर आप लापरवाही के कारण कर रहे हो, मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तो वो 271 में फॉल करेगा। सो येस, इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है कि द सेक्शन अप्लाइज व्हेन अ पर्सन नोइंगली एंगेजेस इन एन एक्ट दैट कुड स्प्रेड अ कंटेजियस डिसीज़। एग्जाम्पल कोविड-19। कोविड में हमने देखा था कि किस तरह से कुछ लोग जो थे वो जानबूझ के कोविड को फैला रहे थे, मतलब कि हैंड वॉश नहीं करना, पब्लिक फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज कराना एंड ऑल। एंड कॉलेरा भी उसका एक एग्जाम्पल है। द टर्म मेलिग्नेंटली मीन्स द एक्ट मस्ट बी डन विद अ रॉन्गफुल और हार्मफुल इंटेंशन। यहाँ पे इंटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी अ रॉन्गफुल और अ हार्मफुल इंटेंशन। अ पर्सन डेलिबरेटली कॉफिंग ऑन वाइल अदर्स बीइंग इन्फेक्टेड विद अ डेडली वायरस। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। और ये हमने देखा भी था कोविड के टाइम पे ऐसा हो रहा था, न्यूज़ वगैरह में आ रहा था। नोबडी नोज उसमें कितनी सच्चाई है क्या है, बट येस, पनिशमेंट उसकी रहेगी अप टू 2 years। हमने 271 में देखा था कि उसकी 6 months थी, बिकॉज उसमें आप जो भी काम है वो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पे आपका इल इंटेंट है, आपका इंटेंशन ही ख़राब है, तो इसलिए यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 years से ज़्यादा है एंड फाइन एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट और बोथ। सेक्शन 273 टॉक्स अबाउट द डिसओबीडियंस टू द क्वारंटाइन रूल। If a person knowingly disobeys any rule imposed by the government regarding quarantine, they will be punished. The provision prevents people from violating government-imposed quarantine rules during epidemics or pandemics.
कोई भी एपिडेमिक या पैंडेमिक के टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने कोई भी क्वारंटाइन लगाया हुआ है तो अगर आप उसका डिसोबे करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अ पर्सन वायलेटिंग अ मैंडेटरी क्वारंटाइन ऑर्डर आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ कंटेजियस डिसीज, इसका एग्जाम्पल है। पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो 6 मंथ्स की पनिशमेंट है, फाइन एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट और बोथ। सेक्शन 274 एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। जो भी मिलावट हम देखते हैं खाने में हो रही होती है, आपकी दवाइयों में हो रही होती है, बेसिकली किसी भी चीज़ में अगर मिलावट है तो उसको अडल्ट्रेशन बोलेंगे। यहाँ इस सेक्शन में हम फूड और ड्रिंक की बात कर रहे हैं। इंटेंडेड फॉर सेल, कोई भी ऐसे खाने में या चीज़ में मिलावट जो कि आप आगे बेचने के बारे में सोच रहे हो तब भी आप उसमें मिलावट कर रहे हो तो ये सेक्शन लगेगा। Whoever adulterates food or drink intending to sell it in a manner harmful to health shall be punished. This section aims to prevent food adulteration that would endanger human public health. Adulteration includes adding poisonous chemicals, artificial coloring और unhygienic substances. हम जनरली टीवी में देखते रहते हैं कि जैसे अभी पनीर का बहुत हो रहा था कि पनीर में इतनी ज़्यादा मिलावट है, पनीर अडल्ट्रेटेड हो रहा है। दूध हमने कितने पहले से सुना हुआ है कि दूध में पानी मिला के बेचते हैं, आर्टिफिशियल कलरिंग चीज़ों में करके देते हैं। सो दीज आर अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड्स, एडिंग एनी टाइप ऑफ टॉक्सिक आर्टिफिशियल रिपनर्स टू फ्रूट्स और मिक्सिंग एडिबल ऑयल्स इन कुकिंग ऑयल। लाइक फ्रूट अभी राइप हुए भी नहीं है और उनको आर्टिफिशियली उनको राइप किया जा रहा है फ्रूट्स को, तो दैट इज़ अडल्ट्रेशन। मिक्सिंग नॉन एडिबल ऑयल्स आपके खाने में, दैट विल बी अडल्ट्रेशन। इसकी पनिशमेंट होती है 6 मंथ्स और 5,000 तक का फ़ाइन और बोथ। केस लॉ इन रामदयाल एंड अदर्स वर्सेस एम्परर 1923। There was an act of mixing pig's fat with ghee and was subsequently sold. It was held that by the way of selling it, it does not make the article noxious as food, even though it is noxious to religious sentiments of a class of people. The court was of the view that mixing of water with milk is not an offence under this section, as mixture is neither noxious or injurious as food or drink. So अभी हमने ऊपर देखा था कि ये वाले आर्टिकल में, ये वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इट शुड इंडेंजर द पब्लिक हेल्थ। वो जो भी आपका जो मिलावट कर रहे हो आप, उससे आपकी पब्लिक हेल्थ को इंडेंजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने बोला था 1923 में, कोर्ट का ये ओपिनियन था कि मिल्क में पानी मिलाने से आपकी हेल्थ को इंडेंजर नहीं है। ऑल्दो गलत काम है, जो भी है ऐसा नहीं करना चाहिए, मॉरली रॉन्ग है, लेकिन वो आपकी हेल्थ को इंडेंजर नहीं कर रहा है। एंड सेम में उन्होंने पिग के फैट को भी यही बोला था कि अगर आप उसको घी में मिला के बेच रहे हो तो उन्होंने इसके अंडर में नहीं उसको काउंट किया था। ऑल्दो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स कुछ क्लास ऑफ पीपल के भले ही हर्ट हो रहे हो, बट उसको इस सेक्शन में इंक्लूड नहीं किया था। इन अ सिमिलर वे, सेलिंग wheat along with a large admixture of extraneous matter like dirt, charcoal, wood was held to not constitute any offence. Like ये wheat लिखा हुआ है, along with a large admixture मतलब गेहूँ अगर आप बेच रहे हो और उसमें बहुत सारी अलग अलग डर्ट उसमें साथ में मिला दे रहे हो और वुड मिला दे रहे हो, तो इट वॉज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस बिकॉज आपकी हेल्थ को इंडेंजर नहीं कर रहा था। आप उसको अलग कर सकते हो, लाइक आप जब गेहूं को आप छान सकते हो, बीन सकते हो, बट इफ़ द सेम इज़ फाउंड टू बी मिक्सड विद द हेयर ऑफ rodents और देयर एक्सक्रीटा एंड प्लेंटी ऑफ फॉरेन स्टार्च, इट वुड ऑब्वियसली बी नॉक्शियस एज अ फूड। लेकिन अगर किसी rodents के एक्सक्रीटा या उनके हेयर वगैरह वो सब मिलावटें कर रहे हो तो वो ऑफकोर्स नॉक्शियस एज अ फूड को काउंट किया जाएगा। आर्टिकल ऑफ फूड और ड्रिंक इज़ इंटेंडेड टू बी सोल्ड ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम और नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर, प्रिकॉशन और नॉट एडिंग प्रिजर्वेटिव may become noxious. So this was the whole court's ruling. Moving on to our next section, सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। अभी हमने देखा था कि एडल्ट्रेशन आप सिर्फ उसमें मिला रहे हो, लेकिन अभी आप सेल भी कर रहे हो। तो अगर कोई पर्सन जिसको पता है ये कोई भी फूड या ड्रिंक अडल्ट्रेटेड है और तो भी अगर वो उसको सेल करता है, सो उसको इस सेक्शन के अंदर 275 के अंदर पनिश किया जाएगा। द फोकस हेयर इज़ ऑन द सेल और
of harmful or poisonous food or drinks, even if the seller did not adulterate the item but knew it was dangerous, they are liable. मतलब अगर सेलर ने भले ही खुद से उस आइटम को अडल्ट्रेट ना किया, उसमें कुछ भी मिलावटें नहीं की हो, लेकिन अगर उसको पता है कि ये मिलावटी मिलावटी खाना है या मिलावटी पनीर है, और अगर वो उसको सेल कर रहा है तो वो लायबल होगा सेलिंग एक्सपायर्ड, टॉक्सिक और कंटेमिनेटेड फूड आइटम्स विदाउट इन्फॉर्मिंग बायर्स। इसकी इम्प्रिजनमेंट है अप टू 6 months और अप टू 5,000 of rupees और बोथ। एंड मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 276, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। हुएवर अडल्ट्रेट्स ड्रग्स, पहले अभी अपन फूड और ड्रिंक की बात कर रहे थे, फूड और ड्रिंक में मिलावट, अभी अपन बात करें ड्रग्स में मिलावट। ड्रग्स का मतलब वो नहीं है जो पॉपुलरली बोला जाता है। ड्रग्स से यहाँ पे मतलब है मेडिकल दवाइयों का, मेडिकल इक्विपमेंट्स का, इंजेक्शन वगैरह का, उसको ड्रग्स यहाँ पे काउंट करता है। सो whoever adulterates a drug or medicinal preparation makes it less effective or harmful shall be punished। या आप वो ड्रग को इस तरह से मिलावट कर रहे हो, या तो उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है या तो वो हार्मफुल बन जाता है, तो उसको पनिश किया जाएगा। दिस सेक्शन कवर्स द टेम्परिंग ऑफ मेडिसिन टू रिड्यूस पोटेंसी और इंक्रीज द साइड इफ़ेक्ट्स। एडल्ट्रेशन इंक्लूड्स मिक्सिंग फेक इंग्रेडिएंट्स, आप उसमें गलत इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, और सेलिंग एक्सपायर्ड ड्रग्स, आप उसकी एक्सपायरी हो जाने के बाद भी उसको बेच रहे हो एज फ्रेश वंस, उसकी नेम स्लिप बदल के उसमें आज की डेट डाल रहे हो जबकि वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गई हैं। मिक्सिंग चॉक पाउडर इन पैरासीटामॉल टैबलेट्स, दोनों वाइट होती हैं, तुमने उसमें चॉक पाउडर मिला दिया, इन लोगों को बोल रहे हो कि नहीं ये तो पैरासीटामॉल के टैबलेट्स हैं, दैट विल बी पनिशेबल। और डाइल्यूटिंग एनी सच वैक्सीन्स। सो येस, इसकी पनिशमेंट है अप टू 1 year फाइन, और येस फाइन अप टू ₹5,000। एंड सेक्शन 277 टॉक्स अबाउट सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। सो अभी आपने ड्रग्स को सिर्फ बनाया था, एडल्ट्रेट किया था, लेकिन अब आप उसको बेच रहे हो। अगेन वही सेम चीज़ कि ये सेक्शन सिमिलर है 276 से, बट इट फोकसेस ऑन द सेल रादर दैन द एडल्ट्रेशन इटसेल्फ। एंड इवन अगर आपने इसको नहीं बनाया हो, खुद से नहीं बनाया हो, लेकिन आपको पता है कि ये ड्रग अडल्ट्रेटेड है यानी ये हार्मफुल है पब्लिक हेल्थ के लिए, सो यू विल बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। A pharmacist selling fake antibiotics or expired vaccines shall be punishable. Punishment है इसकी 6 months up to 5,000 rupees. Moving on to the section number 278, it talks about sale of drugs as a different drug. मतलब आप उसको डिफरेंट नेम से बेच रहे हो, आप उसका कोई भी फॉल्स नेम के अंडर में बेच रहे हो और मिस रिप्रेजेंटिंग इट एज अ डिफरेंट ड्रग। आपने बोला है वो पैरासीटामॉल है बट वो कोई और टैबलेट निकली, तो दैट विल बी द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ड्रग। दिस सेक्शन प्रिवेंट्स फ्रॉड्यूलेंट सेल्स ऑफ मेडिसिन्स अंडर द मिसलीडिंग लेबल, सेलिंग ग्लूकोज पाउडर एज प्रोटीन सप्लीमेंट और पेन किलर्स एज एंटीबायोटिक्स आर द एक्सप्लेनेशन। येस, सो पनिशमेंट इसकी होगी अप टू 6 months अप टू 5,000 rupees ऑफ फाइन। एंड अभी इस वीडियो का हमारा लास्ट सेक्शन दैट इज़ सेक्शन 279, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सो हम उसको यहीं पे ही रैप करेंगे 279 सेक्शन पे। इट टॉक्स अबाउट दी फॉलिंग ऑफ वाटर। फॉलिंग ऑफ वाटर मतलब कि वाटर में किसी भी प्रकार की गंदगी करना, उसको पीने लायक ना रहने देना, उसको दूषित करना। So this provision covers whoever corrupts or pollutes any water sources used for drinking shall be punished. This section protects public water sources from contamination. Polluting rivers, lakes, wells used for drinking is a punishable offence. इसका एग्जाम्पल है कि डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप रिवर में मिक्स कर रहे हो, सीवेज वाटर को मिक्स कर रहे हो पब्लिक वेल में, सो इट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 279। इसकी पनिशमेंट होगी अप टू 6 months और फाइन अप टू ₹5,000 ऑन बोथ। सो येस, एंड जस्ट लाइक ऑलवेज मैंने इसके वीडियो के लिए भी आपके लिए समरी चार्ट बनाया है अबाउट ऑल दी सेक्शंस जो अभी तक हमने देखे हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप एंड देन वील एंड द वीडियो। सो लुकिंग एट दिस समरी चार्ट,
सेक्शन 270 में हमने देखा था पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। इसके फ़ाइन एंड इम्प्रिजनमेंट था अप टू 1000 रुपीज़ और अप टू 6 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 292 में दिया गया है। सेक्शन 271 में अगर आप कोई भी डेंजरस इन्फेक्शन स्प्रेड करते हो नेग्लिजेंटली तो अप टू 6 मंथ्स की फ़ाइन का इम्प्रिजनमेंट होगा या फ़ाइन होगा। अगर आप मेलिजेंटली जानबूझ के कोई भी डिसीज़ स्प्रेड करते हो तो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा या फ़ाइन होगा। और सेक्शन 273 में डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल में आपका 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट होगा या फ़ाइन होगा। सेक्शन 274 में अगर आप कोई भी फूड या ड्रिंक में एडल्ट्रेशन करते हो तो आपका इम्प्रिजनमेंट रहेगा 6 मंथ्स का और फ़ाइन रहेगा आपका 5000 रुपीज़ का या बोथ। 275 बात करता है आपका वही एडल्ट्रेटेड ड्रिंक की जो आप सेल कर रहे हो फूड या ड्रिंक को, तो 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, 5000 का फ़ाइन और बोथ। 276 बात करता है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, तो उसमें रहेगा आपका 1 साल तक की जेल या फ़ाइन अप टू ₹5000 रुपीज़। 277 में एडल्ट्रेटेड ऑफ सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, वही जो यहाँ पे जो एडल्ट्रेट की थी आप उसको बेचने जा रहे हो तो उसका रहेगा 6 मंथ्स तक की जेल या अप टू 5000 रुपीज़। मिस रिप्रेजेंटेशन सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग, उसमें आपका इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ्स का, फ़ाइन अप टू ₹5000 रुपीज़। एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो सेक्शन 279 विच डिस्कसेस अबाउट फाउलिंग ऑफ वाटर, इम्प्रिजनमेंट है इसका 6 मंथ्स तक एंड फ़ाइन अप टू ₹5000 और बोथ। सो हमने देख लिया कि हमने ये बेसिकली पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम चैप्टर 15 के बाकी रिमेनिंग सेक्शंस को कवर करेंगे एंड इस चैप्टर 15 वाले दोनों वीडियोस को हम ओवरऑल रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, लेट देम नो एंड कमेंट करना जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज़ हों, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या।